देश भर में नीट के तमाम बच्चे ऐसे हैं जो ये आवाज़ उठा रहे हैं कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए, लेकिन कई ऐसे बच्चे भी हैं, विद्यार्थी भी हैं जो ये चाहते हैं कि नीट का री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। कार्तिकेय लखनऊ में हैं और लखनऊ में वो नीट की तैयारी उन्होंने की और उनके 720 में से 685 मार्क्स आए हैं, जो कि समझ लीजिए कि बेहद अच्छे मार्क्स कहे जाएंगे। लेकिन मजबूरी क्या है कि इतने बेहतर नंबर लाने के बाद भी कार्तिकेय अपने घर में अपने स्टडी रूम में बैठे हैं, लैंप जलाए हुए हैं और यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, कार्तिकेय हमारे साथ मौजूद हैं। सामने फिजिक्स की किताब खुली हुई, केमिस्ट्री की बुक खुली हुई है और प्रॉपर इन्होंने सब निशान लगा रखा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आता है, कौन कौन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज हैं जो आएंगे, HCl H2O सारे ही फॉर्मूले लिखे हुए हैं, कलर किया हुआ है। तो ये सारे एग्जाम आए थे, ये सब क्वेश्चंस आए थे नीट में इस बार। जी। तो आपने जवाब दे दिया होगा सबका। हाँ, सबका यही तरीका होता है ना पढ़ने का कि आप इसको डार्क कर लो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। कई बार पढ़ना पड़ता है तो कई बार मार्क भी हो जाता है, इसीलिए रिवीजन में बड़ा काम आता है कई इसका। बार। हाँ, कि मतलब बुक एकदम से खोली फिर सब आखिरी में सब किताब को मेमोराइज करने में याद आता करने में है। आता आखिरी है। में महीने में काफ़ी तो ज़्यादा। आपने सोचा था कि जो है एग्जाम होने के बाद भी आपको इस तरह से किताब खोल कर यहाँ बैठना पड़ेगा और वापस से मेमोराइज करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ? ऐसा पेपर के बाद, पेपर के पहले तो हर कोई बच्चा सोचता है कि बस एक एक डेट होती है, जैसे कि कोई भी डेट मिलती है नीट की, जो मेरे लिए 5 मई थी। यही सोचा था कि 5 मई को अच्छा करके आऊँगा, उसके बाद रिलैक्स करूँगा, बट माइंड को तो कुछ रिलैक्स मिल ही नहीं रहा। रिलैक्सेशन कुछ है ही नहीं, अभी भी पढ़ना पड़ रहा है वही चीज़। अच्छा, कब आपको पता चला कि इस तरह की चीज़ हो रही है, कि पेपर लीक हुआ है या दोबारा होने के चांसेस हैं? कब आपको ये पता चला? पेपर लीक के बारे में तो पेपर जिस दिन हुआ तो उसी बात से हो रहा था। एनटीए ने बार बार डिनाई भी किया कि कुछ हुआ नहीं है, कई सारे पब्लिक नोटिसेस निकाले कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। 4 जून को जब रिजल्ट वगैरह आया तो मैं भी थोड़ा शॉक था, क्योंकि रैंक जो जो एक्सपेक्टेड थी वो आई नहीं। क्या एक्सपेक्टेशंस थे आपके? मेरी 1500 से 2000 तक की रैंक एक्सपेक्टेड थी, बट 6,500 तक की रैंक आई है मेरी, 6.5 की। कितनी एक्सपेक्टेड थी? 1500 तो और कम, आई कितनी? 6.5 के। 6.5 की, मतलब काफ़ी पीछे आप हो गए। काफ़ी पीछे हो गए, तो वही जो एक्सपेक्टेड था उससे कम आई, बट आई वाज स्टिल सेटिस्फाइड था मैं कि एटलीस्ट मैं क्वालिफाई किया। और जैसे 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 एनटीए ने बोला कि और बच्चे दे रहे थे पेपर, काफ़ी बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाए, कट ऑफ काफ़ी हाई गया। मैंने भी बातें मानी, मैंने भी कुछ देखा, तो कुछ उसमें सच्चाई भी लगी, कुछ कुछ झूठ भी लगा, बट एट द एंड ऑफ द डे कि कुछ चीज़ों की वजह से जो बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, मैंने भी साल भर किया, इसके पहले भी 1 साल ट्राई किया, नहीं हो पाया, बट इस साल जब किया तो जाके हुआ, तो एक चीज़ की वजह से वो पूरी मेहनत बर्बाद होती हुई नज़र आ रही थी। कट ऑफ आपको लगता है कि ज़्यादा गया है? बराबर गया है तो क्यों गया है? कट ऑफ ज़्यादा तो वैसे जाना था क्योंकि सिलेबस रिडक्शन हुआ था, और प्लस इस साल तो एनटीए ने कहा था कि जेई मेंस के भी बच्चे बैठ पाएंगे, प्लस उनको कॉलेजेस भी अलॉट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं आप बायो वाले हो तभी आपको कॉलेज अलॉट हो, और सिलेबस भी रिड्यूस हुआ था। लाइक ऐसा रहता है ना कि आपको अगर कोई 1 से 100 तक की कोई चीज़ अगर याद करनी है तो रिवीजन में ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली आप 1 से 100, फिर 100 से 200 वापस रिवाइज करोगे, लेकिन कोई जैसे आपका सिलेबस 1 से 50 हो गया, आधा ही हो गया, तो उसमें तो ऑब्वियसली आपके तो बहुत ही अच्छे नंबर आए, 720 में से 685 नंबर्स। तो उसके लिए वही उम्मीद क्या थी जब ये नंबर्स आपको मिले? तो आपको क्या लगा कि अब क्या हो गया, क्या मिल जाएगा? मैं तो यही सोचा था कि केजीएमयू लखनऊ या कोई अच्छा जैसे कॉलेज, टॉप टियर कॉलेज मिल जाएगा, बट स्टिल उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई एम गेटिंग एन एमबीबीएस कॉलेज, अ गुड एमबीबीएस कॉलेज, बट अगर ये सब होता रहा तो फिर कहाँ ही कुछ। सबसे बड़ा सवाल यही मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि कई आपके साथी हैं पूरे देश भर में जो नीट के एग्ज़ाम में बैठे हैं, जो ये चाहते हैं कि नीट का री एग्ज़ाम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे जिनके ख़राब मार्क्स हैं वही ये कह रहे हैं, जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो भी ये कह रहे हैं, आपके भी अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन आप जैसे कई बच्चे ऐसे भी हैं जो चाहते हैं री एग्ज़ाम ना हो। सवाल सीधा है, री एग्ज़ाम क्यों ना हो? आप क्यों नहीं चाहते री एग्ज़ाम? सर ये कोई भी पेपर होता है तो उसके पहले केवल पढ़ाई नहीं काम आती है। पेपर से पहले हर पेपर के लिए 1 साल का टाइम मिलता है, 9-10 महीने का टाइम मिलता है। पेपर से पहले आपको पढ़ने के लिए रिद्म बनानी पड़ती है, जो रिद्म टूट चुकी है मेरी, अब एक रिद्म बनानी पड़ती है। पेपर से पहले माइंडसेट रहता है 4-5 महीने की, अब 5 महीने बचे, अब 4 महीने बचे, अब पेपर आने वाला है, 1 दिन पहले बचा है। पेपर के दिन आपकी कैसे तबीयत है, सब कुछ डाइट वगैरह सही करनी पड़ती है कि कहीं पेपर के दिन ना तबीयत ख़राब हो जाए। मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ते हैं पेपर से पहले। मुझे याद है मैं कैसे 2-3 घंटा सोता था, लेकिन पेपर के टेंशन की वजह से वापस उठ जाता था। मैं तो वैसा ऐसे नाइट आउल था नहीं मैं कि कभी रात में जग के पढ़ूँ, बट पेपर का टेंशन ऐसा था कि सो नहीं पाता था, और सोता था तो तुरंत अलार्म से पहले ही उठ जाता था, ऐसा रहता था। बट
वो चीज़ बनना 1 महीने में या 2 महीने में, आपको ही पता है कि पेपर अगर होगा तो ज़्यादा टाइम नहीं देंगे वरना कैलेंडर डिले होगा। तो वो चीज़ दोबारा करना इज़ नॉट लाइक इट्स नॉट वेरी इजी, आई वुड से इम्पॉसिबल तो नहीं फिर होगा। से आप 8 9 10 तक पहुंच गए और फिर वापस से आपको 0 पर जाना है और फिर से वापस शुरू करना है। वही 0 से वापस स्टार्ट करना वुड नॉट बी फिजिबल। और कई जो बच्चे जो रीनीट की मांग कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जिसके एक बार नंबर आ गए उसके 2 बार भी आ जाए, दूसरी बार भी आ जाएंगे, जितनी बार देगा उसके उतनी बार आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है सर, बहुत चीज़ें लगती हैं पेपर से पहले। केवल केवल पढ़ के पेपर तो क्वालिफाई नहीं होता है। मेरा मानना है कि 720 नंबर का पेपर है, आप 650 तक का 660 तक का तैयार कर सकते हो। उसके बाद काफ़ी चीज़ों पे आपका मार्क्स डिपेंड करता है। आपका पेपर में कैसा माइंडसेट है, पेपर में मोमेंटम कैसा बना, पेपर में कितना डिस्टर्ब हुए, कितना नहीं डिस्टर्ब हुए, कितना फोकस बना पाया, तबियत कैसी थी उस दिन, कई चीज़ें डिपेंड करता है। मैंने देखा है लोगों को कि आते हुए साल भर आते हुए भी पेपर में कुछ पैनिक हो जाता है या तबीयत खराब होती है, उसकी वजह से लोगों का छूट जाता है। तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें रोल प्ले करती हैं। तो ऐसा भी तो होता है ना कि कई पेपर आसान आ गया, कई बार कोई साल ऐसा हुआ जहाँ पर पेपर कठिन आ गया। तो ये तो बच्चे की किस्मत पर भी है कि काफ़ी कुछ पेपर किस तरह का आ रहा है। उस पर भी है, बट कट ऑफ भी उसके हिसाब से वैरी करता है। और जब जैसे पेपर आसान रहता है तो फिर उसमें काफ़ी सारे लोग क्वालिफाई करने का चांसेस वो ज़्यादा रहता है। जब पेपर कठिन रहता है तो ऐसा तो ऑब्वियसली रहता है कि जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी। जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, जैसे आपके अच्छे मार्क्स हैं, आप कह रहे हो रीज़न नहीं चाहिए, कई ऐसे बच्चे जो कह रहा चाहिए, तो वो आपको क्या लगता है उनको वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? मान लीजिए कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली लेकिन बुरी भी नहीं मिली, तो क्या उनको सेटिस्फाइड होना चाहिए कि जो मिल रहा है ले लेते हैं अभी, और जहाँ पे धंधाली हुई होगी उस पर एक्शन सरकार लेगी, या आप कहते हो कि हाँ ठीक है जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? देखिए 620 से 650 वालों का तो मैं मानता हूँ रीज़नेबल है, क्योंकि अगर मैं भी उस रेंज में पढ़ता तो मैं भी शायद एंजॉय कर रहा था, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था। मुझे भी लगता कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो रहा है अनटिल अनलेस रिजल्ट आउट हुआ। बट जिसके 620 610 भी नहीं टच हो रहे हैं, उससे नीचे के कोई अगर एग्ज़ाम की री मांग कर रहा है, दैट्स वेरी फेयर चांस कि वो बस चाह रहा है कि एक और मौका मिल जाए। और बस इस मौके में तो मैं बस 1 महीने में ऐसे पढ़ लूंगा कि अब तो निकालिए। हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी पुश कर रहे हैं बच्चों को, मैंने सुना है। अब आप ऑब्वियसली जब उनकी तादाद ज़्यादा है कि गवर्नमेंट सीट 55,000 ऑलमोस्ट रहती हैं, 50 से 55,000, और 24 लाख जब बच्चे एग्जाम में बैठते हैं तो ज़्यादातर लोग तो यही चाहेंगे ना। बाकी लोग क्यों ही मना करेंगे पेपर से? उनका कोई वैसे भी दिक्कत हो नहीं रही थी और ना ऐसे अभी कोई दिक्कत होगी। जिसने पढ़कर एग्जाम लाकर नंबर लाए, सपोज जैसा आप एग्जाम्पल लें, आपने कोई चीटिंग नहीं की, पेपर लीक के हिस्सा आप नहीं थे, और आपके नंबर आते हैं और कोई दूसरा बच्चा जिसके कम नंबर आते हैं तो री एग्जाम होता है और उसके ज़्यादा नंबर आपसे आ जाते हैं और जो जगह आपको मिलने वाली थी वो किसी और को मिल जाती है। ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए री एग्ज़ाम अगर होगा तो मेहनत पढ़ना तो सबको पड़ेगा, ठीक है। बट ऐसे बच्चे जो 500 400 200 300 की रेंज में बोल रहे हैं कि री एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम होगा, 500 मेरे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में 501 थे। और मुझे पता था कि कितना टाइम लगता है 501 से 685 पे आने में, कितना मेहनत और कितना टाइम लगा। जिन लोगों को लग रहा है कि ये चीज़ 1 या 2 महीने में पॉसिबल हो पाएगी, 500 से मैं 650 फोड़ दूंगा, उससे ऊपर ले आऊँगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। री एग्जाम होना एक तरह से आप लोगों के लिए, आप लोग कितना पढ़ाई करते हैं, आपने जैसे बताया रात में जगे, तो साइकोलॉजिकली कितना प्रेशर आप मानते हैं इसको कि फिर से एग्जाम देना 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद, और जबकि आपके नंबर इतने अच्छे आए हों? बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, क्योंकि इंसान एग्ज़ाम जब दे के आता है, कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है तो उसके बाद वो उसकी मेंटालिटी नहीं रहती है। कभी नहीं सोचता है कि दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। या इन केस ग्रेस वालों का भी, अगर ग्रेस वालों को भी देख लीजिए, वो तो कल पेपर उनका हुआ है, इन केस दोबारा पेपर होता तो उनको तो तीसरी बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो कोई बच्चा तो ये नहीं सोचेगा कि एक पेपर जो विच वॉज मेंट टू बी गिवन 1 टाइम, उसको वो 3 बार देना पड़े। ये तो फिर सिस्टम की ही हार होगी। और आप जैसे उन बच्चों की जो एग्जाम नहीं चाहते हैं, कि आप अपील है सरकार से और एजेंसी से जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं? मैं यही कहूँगा कि जैसे कि हमारे माननीय एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि ये जितना भी बिहार वाला केस हो रहा है और ये सब काफ़ी लोकलाइज्ड है, तो आई वुड वांट कि उसमें काफ़ी डीप इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए, और रैदर दैन कि पेपर दोबारा करा दिया जाए, एक लोग पहले भी पढ़ना चाहिए कि कितने लोग पकड़े जाएँ, कैसे लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ लें, ताकि सबको सफ़र ना करना पड़े, हम जैसे लोगों को सफ़र ना करना पड़े उसकी वजह से। तो समस्या यही है, समाधान क्या है नहीं पता, लेकिन एक बात बहुत साफ है, वो ये है कि जिस तरह क्रिकेट मैच में हर दिन सचिन तेंदुलकर सेंचुरी नहीं बना दिया करते हैं, ठीक उसी तरह जो पढ़ने में बच्चा अच्छा है, ज़रूरी नहीं कि हर एग्ज़ाम में उतने ही अच्छे मार्क्स ले आए। कुछ यही कहानी है उन बच्चों की जो नीट का री एग्ज़ाम नहीं चाहते हैं और मार्क्स भी अच्छे लाए हैं। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।